ऑलराइट गाइस, तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे साइबर में। पहले तो जेके का कॉल आ रहा है, इसीलिए मैं पहले वो रिसीव करता हूँ। आगे की स्टोरी को हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। No matter. Time you got up. Think I might have caught something when I jacked into that Corpo's biomod. Dunno, neurovirus or... Need to see Vic. Let him tell me what's got my head reeling, my stomach churning. Okay, let me take you. I brought you a ride. Throw on some threads, meet me downstairs. ऑलराइट गाइस, तो जेक से बात हो चुकी है। वो बोल रहा है कि उससे मुझे कुछ काम है, तो फिर मैं अभी नीचे जाता हूँ और जेक से मिलता हूँ। भाई देखो, हमने जब लास्ट टाइम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चेक इन किया था तभी मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। सिस्टम में शायद से गड़बड़ी आ चुकी है, इसीलिए मुझे वेक्टर से भी मिलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, पहले जेक से मिलते हैं, उसके बाद वेक्टर से मिलेंगे। इस गेम में मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वो अपार्टमेंट बहुत ही बड़ा दिया गया है। तो यहाँ पर रिचिना बता रही है अगर हम व्हाट्सएप में काम कर रहे हैं तो हम उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मगर पहली बात तो ये, इसको मेरा नंबर कैसे पता चला? मैंने तो किसी को नहीं दिया था। इस गेम में पहले मैं था एक कॉर्पोरेट वर्क का बंदा और कंपनी में काम करता था। मगर एक दिन मेरे हाथ कंपनी की कुछ चिप हाथ लग गई जिसमें थी कंपनी के सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। और फिर उस बॉडीगार्ड को पता चल गया और फिर बाद में मुझे जॉब से भी निकल दिया। इसीलिए तुम्हारा भाई निकल गया है कोई दूसरी जॉब ढूंढने के लिए। क्या बात है, हमारे अपार्टमेंट में सरकारी जिम भी बना हुआ है। यहाँ पर एक कलवा शायद से जिम निकला है और वो देखो वहाँ पे बॉक्सिंग भी है। से जो कुछ भी बोलो, जहाँ पे हम रह रहे हैं वो अपार्टमेंट में फैसिलिटी बहुत तगड़ी मिल रही है हमें। नहीं मतलब बॉक्सिंग करना है तो इंसान से नहीं करना, रोबोट से ही कर लेते हैं। खैर लगता है ये रहा तो फूकने के लिए ही बनाया हुआ है। सारे लोग यहाँ नहीं फूक रहे हैं। ये देखो औरत भी फूक रही है। जल्दी से जाते हैं लिफ्ट में। अगर इतना बड़ा अपार्टमेंट मुझे मिला है तो मैं स्टेयर से नीचे थोड़ी नहीं जाऊँगा। लगता है अपार्टमेंट वालों का पैसा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया होगा। लिफ्ट में 4 स्क्रीन कौन लगाता है? तो अभी जल्दी से चलते हैं नीचे, चेक से मिलते हैं और बात करते हैं क्या आगे करना क्या है। and theatrical performances in the No tradition. The sponsor for the festival is the Arasaka Corporation, and in an exciting development, even Hanako Arasaka announced her participation. तो अभी पहुंच गए नीचे और लिफ्ट से बाहर निकलते ही ये कौन सी शॉप है? कुछ पता तो नहीं चल रहा मगर एक सेकंड, हमारे यहाँ पे बार भी है। ये तो सुन के अच्छा लग रहा है। वैसे साइबर सिटी में पैसा तो बहुत ही लग रहा है। अपार्टमेंट से बाहर निकलते और चेक सामने ही मिल गया, शायद से वो खाना खा रहा है। तो फिर मैं जल्दी से जाता हूँ उसके पास और बताता हूँ मेरी प्रॉब्लम क्या है और फिर देखा जाएगा आगे करना क्या है। वो भाई, हमारे अपार्टमेंट के बाजू में एनसीपीटी की ऑफिस है। जिसको नहीं पता एनसीपीटी के मतलब होता है नाइट सिटी पुलिस डिपार्टमेंट। ये यहाँ की पुलिस है। जेक कह रहा है कि उसे इंतज़ार करते करते भूख लग गई। ठीक है, तो फिर वो खाना ख़त्म करते हैं उसके पहले ही हम प्लान डिस्कस कर लेंगे। Gave to my guy yesterday to smooth over the dents after our dust up with the scabs. Thanks, Jack. तो चेक कह रहा है कि उसने कोई डेक्स करके बंदा है जो इस गेम में फिक्सर है, उससे बात की है। वो बता रहा है कि वो अपने खुद का कंपेरिजन नाइट सिटी का मशहूर फिक्सर ब्लैक जैसी से कर रहा है। We'll see about that. जैक ये कह रहा है कि ब्लैक जो है वो हमें सब कुछ आमने सामने मिलके बताना चाहता है। अगर मैं ये डील कंफर्म कर दूँ तो मुझे पैसे भी अच्छे मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग जाते हैं डॉक्टर वेक्टर के पास, क्योंकि मुझे पेट और सर दोनों में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, जल्दी से जाते हैं और देखते हैं इलाज कराना है या फिर कुछ अपडेट कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे वेक्टर हमारा दोस्त ही है तो हमसे पैसे तो अभी बोलेगा तो नहीं लेगा, मगर बाद में जब हमारी जॉब डन होगा तब मुझे देना ही पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के मैं अभी जाता हूँ डॉक्टर वेक्टर के पास और पता लगाता है कि मुझे तकलीफ़ क्या है, आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है सिस्टम में। I was supposed to stop by Vic's anyhow. I got a date. Me and Miss D. You don't say. She's so sweet. Really gets me, you know? ऑल राइट गाइस, तो तुम्हारा भाई गाड़ी भगाते भगाते पहुंच गया डॉक्टर वेक्टर के लोकेशन के पास। मतलब लोकेशन पे ही पहुंच गया वो। अभी तो उसका ऑफिस शायद से आगे है
अगर गाड़ी अभी यहाँ पे पार्क लगा देते, गाड़ी तो लगा दी है पार्किंग में, अब जल्दी से चलते हैं अंदर। जैकी यह कह रहा है कि जब डॉक्टर वेक्टर हमारा सिस्टम ठीक कर दे तब मुझे उससे मिलना है, फिर बैठ के बात करेंगे कि डेक्स ने हमारे लिए क्या प्लान बनाया है। मुझे नहीं पता था वेक्टर ऐसी जगह पर रहता है। कितना धुआं आएगा, गटर पर साफ नहीं की है। बड़े भैया को आगे जाने देते हैं। अबे मोटे ठीक से अपॉइंटमेंट लेना, लगता है इससे कुछ होने नहीं वाला, मुझे ही जाना पड़ेगा। ओके तो मिस्टी कह रहे हैं डॉक्टर वेक्टर मुझे जल्दी मिलेंगे, लेकिन मेरे उसको वहाँ पे ही बैठना है, तो कोई बात नहीं वहाँ पे बैठने देते हैं। आईसीटी तो इतनी अच्छी बनाई हुई है, फिर भी टूटी फूटी जगह पे इसका ऑफिस है, कोई बात नहीं सह लेंगे थोड़ा सा। और लाल बाल वाली बुढ़िया कैसे हो तुम? बुढ़िया कह रहे हो तुम मुझे मत सताओ, कोई बात नहीं उसको छोड़ते और जल्दी से अंदर चलते हैं और डॉक्टर वेक्टर से मिलते हैं और हमारा इलाज भी कराते हैं। Surprise every old ripper. It's good to see you. और भाई रिपर कैसे हो तुम? Good to see you too, V. It's been a while. What do I owe the pleasure today? Last gig. Had to jack into a client's neuro socket. Think I might have gotten spiked. Experiencing migraines, nausea, hypersensitivity to bright lights? Whole kit and caboodle. All right, kid. We'll sort you out in a flash. Besides that, how are things? Need some new kit, but tools, not toys, Vic. Time I bumped up my sights and got a grip. Really? Now? Finally? ऑल राइट, तो मैंने इसको सारे अपने प्रॉब्लम बता दी है। अब कर रहे चीप अपग्रेड और जल्दी से चलते हैं डेस्क एडिशन को मिलने। ऑल राइट, तो जल्दी से करते हैं प्लग इन और चेक करते हैं हमारे न्यूरो सिस्टम को क्या क्या तकलीफ हो रही है। यहाँ पे हमारे न्यूरो सिस्टम ओपन हो चुकी है। फेस में देखते हैं कि क्या है अवेलेबल। फेस में एक आई है, अगर ये आई लगाने से मेरा बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये आई लोगों को स्कैन करती है और मुझे बहुत सारे काम की जानकारी मिल सकती है, जैसे कि दुश्मन कितना ताकतवर है और किस ग्रुप में कौन दुश्मन है या फिर किस तरह के हथियार इस्तेमाल कर रहा है, वो सब कुछ मैं इससे पता लगा सकता हूँ। हाथ भी अपग्रेड कर देते हैं, जिससे अगर मैं गन पकड़ूँ तो वो गन की ग्रिप भी ज़्यादा मिले मुझे, जिससे बंदे को धूल जगाने में मज़ा आ सकते हैं। ऑल राइट, तो अपने हाथ में आ चुकी है गन। चेक कर लेते हैं कि ग्रिप अच्छे से मिल रही है या नहीं, वरना इसके काम के पैसे मैं तो नहीं देने वाला। Say you'll take this and remember the dosage. 2 whiffs now and another 2 in an hour. ठीक है, तो ये बता रहा है कि 2 डोज अभी लेने हैं और 2 डोज एक कवर के बाद लेने हैं। जल्दी से 2 डोज अभी ले लेते हैं। Thanks again, Vic. You're the best. I owe you. ऑल राइट, तो अपनी सारी सिस्टम अपग्रेड हो चुकी है, तो अभी देखते हैं, अभी जाएंगे जैकी के पास और देखेंगे क्या कर रहा है वो। वैसे छोटू तुम क्या देख रहे हो? बॉक्सिंग कौन जीतेगा? विक्टर कह रहा है कि हर्नांडेज, तुम्हें पता ही है पुराने ज़माने में वो मारन जैसा लग रहा इंसान अब तक ढेर हो गया होता, लेकिन अब हर फाइट के पास एक एक्स्ट्रा खोपड़ी परत है जो हर डैमेज को 75% तक कम कर देती है, इसलिए वो बंदा जिंदा है अभी तक। कोई बात नहीं, विक्टर को उसका बॉक्सिंग रिंग का मैच देखने देते हैं और हम चलते हैं यहाँ से बाहर जल्दी से। ऑलराइट, तो मैं आ चुका हूँ बाहर। यहाँ पे बिल्ली भी बैठी हुई है और बिल्ली को सलाह देते हैं थोड़ा सा। सब क्या ही घूर रही है वो, यहाँ से जल्दी से निकल रहा हूँ वरना वो मुझे पता लगे कि उसने मुझे काट दिया। अंदर से जेके की आवाज़ तो आ रही है। और भाई ये क्या कर रहे हैं तुम? मैं वहाँ पे इलाज करा के आया और यहाँ पे मुझे ले रहा है। But you'd have to watch out for negative energy fields and avoid mean reds. V, yo, listen up. I talked to Dex while you were in with the doc. He's waiting in his ride for you. Ain't but a hop to where he's parked, next to Gramsci Burgers. Okay, do my best to talk us up. ऑलराइट, तो फिर जैकी ने डेक्स्टर का नंबर हमें भेज दिया है और वो कह रहा है कि डेक्स्टर अब अपनी गाड़ी में मेरा इंतज़ार कर रहा है। जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से वो डेक्स्टर के ज़्यादा दूर नहीं है, ग्राम्सबर्ग के बगल में ही है। तो जल्दी से चलते हैं और उसके साथ मीटिंग करते हैं और जानते हैं वो क्या कहना चाहता है। अब भी बाहर निकलते हुए रेजिना का कॉल भी आ रहा है। रेजिना बता रहे हैं कुछ मैटर हो गया है।
The number of cyber psycho attacks in the city is on the rise. Now that's probably not news to you, but this issue matters to me for a few reasons. There are people who say cyber psychosis can be treated. Right. And I know exactly how that sounds, but I believe even an unproven therapy is still better than a bullet. अब भी मैंने बातें सुन ली है और रेजिना बता रहे हैं कि वो मुझे कुछ खास काम देने वाली है। और सामने बढ़ रहे साइबर साइको को हमला से परेशान है। वो मुझे कह रहे हैं कि मैं हमलावरों को मारूं नहीं मगर उसे बेअसर करूं ताकि उनका इलाज किया जा सके। रेजिना मान जाए कि साइबर साइकोसिस का इलाज संभव है मगर एक प्रमाणित इलाज भी बहुत बुलेट से बेहतर होगा। कोई बात नहीं, हम मारते नहीं और यहाँ पे बॉस भी आ चुका है तो जल्दी से इससे बात करते हुए पता लगाते हैं कि हमारा मिशन क्या है आखिर इस गेम में। Got a classic tale for you. Psycho gang doing its thing 2 weeks back. Jumped a Militech convoy. Got away with the gear. Corp don't even know Maelstrom's involved. Now see, convoy was carrying the Flathead, a little combat bot, a prototype. And I need that bit of high ground. Because if we don't get that bot, we don't get no soccer chip. And we sure as hell don't get no happily ever after. But don't get excited. It's a single-use toy. I flat out purchased the damn thing from Maelstrom. Problem is, I did so from a gent went by the name of Brick. Because Brick was the leader. 3 days after we'd sealed our deal, his friend and gangmate, one Simon Randall, aka Royce, plain dropped his ass. Royce is in charge now, and I got no way of knowing if he aims to honor his predecessor's word. Maelstrom, one Meredith Stout of Militech, has developed an interest in said convoy. और वो बता रहा है कि हमारा पहला मिशन एक साइको गैंग मेलस्ट्रॉम को एक प्रोटोटाइप बोट चुराना है, मतलब एक फ्लैटहेड चुराना है। मगर उसने कहा कि ये कोई साधारण बोट तो नहीं है बल्कि एक हाई ग्रेड मिलिट्री ट्रक है। मगर उसने ये भी कहा है जिस लीडर से हमारी बात हुई थी उसके एक दोस्त ने रोइस ने उसको हटा दिया है। अब हमें पता नहीं है कि वो हमारा साथ देगा या फिर धोखा देगा। और साथ ही हमारे साथ साथ एक कॉर्पोरेट एजेंट भी उस बोट को ढूंढ रही है और उसने एक लीड को अपनी गाड़ी में ट्रक से बांधा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मिशन में हम तीनों तरफ से घिर चुके हैं। तो अभी जैकी ये कह रहा है कि वो आदमी यकीनन अपना धंधा बचाना जानता है। लगता है किसी बड़े काम को देने से पहले वो हमें कुछ छोटे मोटे काम ऐसे करवाएगा हमारे पास से। डेक्स चाहता है कि हम रोहित से बात करें। किसी मिलिट्री एजेंट की जानकारी भी दी है लेकिन मुझे नहीं पता कि उससे हमें कितनी मदद मिल सकती है। You're weirding me out, V. You don't sound thrilled. जैकी तुम कुछ खास खुश नहीं लग रहे हो। रोइस उसके बारे में क्या जानते हो? जैक बता रहा है कि वो रोइस पूरी तरह से पागल किस्म का है, जैसे नशेड़ी ड्रग सूंघता हो। फिर एक और काम भी है, हमें उस क्लाइंट से भी मिलना होगा जिसने हमें जॉब दी है, यानी कि एवलिन पार्कर। पार्कर टीम में से किसी को मिलना चाहती है। डेक्स ने इशारा किया है कि ये काम मैं करूं। How you want to play this? Maelstrom or Parker? What's first? मैं कहता हूँ कि मेलस्ट्रॉम का दरवाज़ा खटखटाते हैं, असल में पीटते हैं। तो फिर जैकी कह रहा है कि वो असल में सारा फुट जाकर थोड़ी छानबीन करता है और पता लगाता है कि वो कहाँ पे है। वैसे तो हमारी साइबर सिटी में कपल भी आते हैं। लगता है ये किसी से फ़ोटो खिंचवा रहा है पर फोटोग्राफर तो दिख ही नहीं रहा। ऑल राइट गाइस, तो अगर आपको यह पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग जाएंगे मेलस्ट्रॉम को मिलने। मुझे तो लगता है कि अगर हम उससे मिलेंगे तो तबाही तो मचने ही वाली है, इसीलिए नेक्स्ट पार्ट बहुत ही खतरनाक होने वाला है।